हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सिमेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। लगातार बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि किस तरह से सिमेज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है। तो आज के इस वीडियो का पर्पस है कि मैं आपको तमाम तरह की जानकारी दे दूं सिमेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। दो तीन बातें हैं जो मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहूंगा। सबसे पहले, जब आप फॉर्म भर के अप्लाई कर देते हैं तो सिमेज में डायरेक्ट एडमिशन का कोई सिस्टम नहीं है। आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपसे अलग अलग विषयों के सवाल पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से आगे लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जब आप आते हैं सुबह में, तो आपको उस दिन रिटन एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद आपका वाइवा होता है। ये जो रिटन एग्जामिनेशन की बात मैं कह रहा हूँ, ये रिटन एग्जामिनेशन में दो पेपर्स होते हैं। दोनों पेपर एक ही सिटिंग में लिए जाते हैं। आपको दोनों क्वेश्चन पेपर एक साथ दिए जाते हैं, पेपर वन तथा पेपर टू। जब दोनों पेपर का काम आपका खत्म हो जाता है, जिसमें लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे का वक्त लगता है, तो उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड शुरू होता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि पेपर वन में क्या सवाल होते हैं और पेपर टू में क्या सवाल होते हैं। पेपर वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पर आपसे पूछा जाता है और उसमें आपको सभी सवालों के सही विकल्प चुनने होते हैं। हर एक सवाल के 4 दिए गए विकल्पों में से एक सवाल चुनने होते हैं। ये पहला पेपर होता है। ये जो पहला पेपर होता है, पेपर वन, इसमें आपसे 4 विषयों से सवाल पूछे जाते हैं और ये 70 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपसे इंग्लिश के सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्नों का जो लेवल होता है वो 10th के लेवल का होता है, क्योंकि 10th के बाद कई बच्चे साइंस ले लेते हैं, प्लस टू में कुछ कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ आर्ट्स ले लेते हैं। तो 10th तक की जो पढ़ाई होती है, उसी आधार पर एक सामान्य बच्चा जिसने 10th तक की पढ़ाई ढंग से की है, वो इन सवालों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे पाएगा। तो आपको इंटर लेवल का मैथमेटिक्स या इस तरह की चीजों को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। 10th के लेवल का ही एग्जामिनेशन होता है, क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूँ कि इंग्लिश में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग में क्या पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज में क्या होता है और मैथमेटिक्स में किन विषयों से, किन सेक्शन से, सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाने हैं। तो मैंने बताया कि पहला पेपर जो होता है ये 1.5 घंटे का होता है, पेपर वन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स, सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं और आपसे टोटल 70 सवाल पूछे जाते हैं। और ये जो 70 सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आपको ओएमआर शीट में फिल इन करके देना होता है। अब अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो इंग्लिश में मैंने बोला कि 10th लेवल तक का हम सवाल पूछते हैं। और इंग्लिश के जो सवाल होते हैं उसमें पैराग्राफ, अनसीन पैसेज जो होता है, जिसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ पर आधारित होता है 3 4 5 सवाल। उस दिए गए पैराग्राफ को आपको समझ के उन चारों पांचों सवाल के जवाब आपको करेक्ट ऑप्शंस चुनने होते हैं। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होता है। तो आपको एक पैराग्राफ अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा और उसके बाद उस पैसेज के थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी कि आप कितना समझे। और उसके बाद जो सवाल पूछे जाते हैं, करेक्ट ऑप्शंस जो होते हैं, आपको उस पर टिक लगाना होता है। दूसरा सवाल जो इंग्लिश में आता है वो आर्टिकल बेस्ड आता है। आपको मालूम है कि अ एंड द आर्टिकल है इंग्लिश ग्रामर का। यहाँ इस वीडियो के थ्रू मैं आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको मैं झलक बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें होंगी। तो इंग्लिश में जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपसे चेक किया जाता है कि आर्टिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपको सही जगह पर सही आर्टिकल्स को सेट करना होता है। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में टेंस का और मॉडल वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कुछ टेंस से आधारित सवाल पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर टेंस, आपको सेंटेंस दे दिया जाता है, टेंस के रूल आपसे नहीं पूछे जाते और उस सेंटेंस को आपको समझ के बनाना होता है। लेकिन वो जो 12 टेंस की कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बनती है, उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो मॉडल वर्ब्स हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे होते हैं। उसके बाद आपको कुछ इंग्लिश के फ्रेजेस दिए जाते हैं ताकि आपके फ्रेज वगैरह के नॉलेज को चेक किया जा सके कि आपकी कितनी दक्षता है उसमें, और आप उनका सही सवाल का जवाब देते हैं। और फिर वॉइस, इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस से संबंधित भी आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश में नैरेशन, जिसे आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच समझते हैं, नैरेशन से आपके कुछ सवाल होते हैं। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि सेंटेंस के 4 हिस्से हैं, क्या किसी हिस्से में कोई ग्रामेटिकल गलतियां हैं। अगर गलतियां हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई केवल कर देते हैं कि भाई सेक्शन सी में कुछ गलतियां हैं या सेक्शन ए में गलतियां हैं, सेक्शन डी में गलतियां हैं या बी में गलतियां हैं। तो फाइंडिंग द एरर, किस तरह की गलतियां हैं वो आप आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें ए बी सी डी करके कुछ सेंटेंसेस लिखे होते हैं और आपको उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में एडजस्ट करना होता है। इसे हम लोग री अरेंजिंग द पैराग्राफ कहते हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि जो आपके सेंटेंस होते हैं आप उनको प्रॉपर ऑर्डर में लगाते हैं कि सबसे पहले सी सेंटेंस बोला जाएगा,
फिर ए बोला जाएगा, फिर डी बोला जाएगा और फिर बोला जाएगा, फिर ए बोला जाएगा, तब जाकर के ये जो पूरा सेंटेंस है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाएगा। तो इस तरीके से आप वर्ड और ऑर्डर को, सेंटेंस ऑर्डर को अरेंज करना सीखते हैं। तो इंग्लिश में आपसे इस तरह की चीजों से सवाल पूछे जाते हैं। हर एक सवाल 1 नंबर का होता है, तो या तो आपको 1 नंबर पूरी तरीके से प्राप्त होता है या 0 मार्क आपको प्राप्त होते हैं। कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप इन चीज़ों की बढ़िया से पढ़ाई कर लें, प्रिपेयर कर लें, ताकि एग्जामिनेशन में आप इन सवालों का बेहतर तरीके से जवाब दे सकें। अब दूसरा टॉपिक हमारा होता है रीजनिंग का। रीजनिंग में 10 क्वेश्चंस होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग में आपसे इन तरह के टॉपिक्स जो मैंने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन, अगर ये ऐसा है वो ऐसा है तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, या ए या सी में क्या रिलेशन हुआ। रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस आपसे रीजनिंग में पूछे जाते हैं, जिसमें सामान्य रीजनिंग लेवल की जरूरत होती है। कोई आपसे बैंक पीओ लेवल का रीजनिंग नहीं पूछा जाता, सामान्य लेवल का रीजनिंग पूछा जाता है। सामान्य बुद्धि का छात्र थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो उसका जवाब दे पाएगा। इसी तरीके से फाइंडिंग द ऑड वन आउट, आपको कुछ ग्रुप में वर्ड्स दे दिए जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है इसमें कौन ऑड है, कौन ग्रुप की सीरीज से मैच कर रहा है और कौन ऑड है। इस तरीके के ऑड को आप आइडेंटिफाई करते हैं। इसके बाद सीरीज बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, कि ये नंबर आया, उसके बाद ये नंबर आया, उसके बाद ये नंबर आया, तो अगला नंबर इस सीरीज में क्या हो सकता है। तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ कोड बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, कि अगर इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में इसको ये कहा जाता है और इसे ये कहा जाता है तो ये नया वर्ड बन रहा है, इसे क्या कहा जाएगा। तो कोड बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। ये रीजनिंग के बहुत ही सामान्य लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको इसके लिए कोई बैंक पीओ या इस तरह की तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य लेवल पे आप तैयारी करके आएंगे तो आपका काम हो सकता है। रीजनिंग के बाद सामान्य नॉलेज, जनरल नॉलेज से आपसे सामान्य के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें करंट अफेयर्स की चीजें भी होती है और सामान्य जानकारी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछी जाती है। तो ये आप लोग ध्यान से पढ़ लें। कुछ इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसमें बहुत हम कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि जो कंप्यूटर के जानकार हैं वही जवाब दे पाए, या जो मैनेजमेंट के जानकार हैं वही जवाब दे पाए। क्वेश्चन इस लेवल के बनाए जाते हैं कि एक सामान्य बच्चा जो आसपास की घटनाओं से अवेयर रहता है, उसे इस सवालों का जवाब पता होना चाहिए। तो इस तरीके के सवाल जनरल नॉलेज में होते हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं और सभी क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं। इसके बाद हम बात करें मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में 10 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो कुल मिला के मैथमेटिक्स में आपको 20 मार्क्स स्कोर करने का मौका होता है। मैथमेटिक्स के लिए आपको रफ शीट अलग से प्रोवाइड की जाती है, आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर ए, बी या सी, डी में से कौन सा होगा। आपको केवल चुनना ही होता है। मैथमेटिक्स में हम आपसे इन विषयों से सवाल पूछते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल, रेट या टाइम अगर हमें दिया हो तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल भी पूछा जा सकता है, जिसे हिंदी मीडियम के छात्र चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ये आप सारी चीजें 8th 9th में ही पढ़ चुके होते हैं, 10th लेवल में ही पढ़ चुके होते हैं, कि अगर कोई व्यक्ति इतना काम इतने समय में करता है तो इतने व्यक्ति हो जाएंगे, तो वो काम कितने समय में किया जाएगा। या कोई वाटर टैंक है, वो इतने देर में पानी को भरता है और हमने इस नल को भी खोल दिया तो वो कितनी देर में भरेगा। इस तरह की चीजें आपने पढ़ी होंगी। उसी के फॉर्मेट पे चीजें सवाल आपसे पूछी जाती है। प्रॉफिट और लॉस का भी क्वेश्चन होता है, कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। परसेंटेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। इन विषयों की आप अच्छी तैयारी कर लें, थोड़ा बढ़िया अभ्यास कर लें, तो एग्जामिनेशन में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसी तरह से रेशियो का भी क्वेश्चन होता है, जिसे आप अनुपात के नाम से जानते हैं। और फिर नंबर सिस्टम पर भी बेस्ड क्वेश्चन होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस तरह के जो नंबर्स आपके होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इन सब से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फिर एवरेज का भी सवाल होता है, कि एवरेज इस पर्टिकुलर दिए गए डेटा का एवरेज क्या निकलेगा। और एरियाज और वॉल्यूम से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारे टॉपिक्स आपने 9th 10th में पढ़े ही हैं। अगर आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप बेहतर तरीके से इन सारी चीजों को प्रिपेयर कर पाएंगे। ये सारी बातें मैं कर रहा हूं पहले पेपर का, जिसका मैंने जिक्र किया कि सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। सारे सवालों को एक साथ एक क्वेश्चन पेपर पर दिया जाता है और आप एक ओएमआर शीट पर इन सभी सवालों के सही आंसर को केवल आप चुनते हैं। ये आपका पहला पेपर होता है और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको कॉलेज में 1.5 घंटे दिए जाते हैं। 1.5 घंटा इज द मैक्सिमम टाइम। ऐसा यूजुअली देखा गया है कि जो छात्र पढ़ने वाले होते हैं वो 1 सवा घंटा में भी इसको बना के दे देते हैं। 1.5 घंटा काफी लंबा समय होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जिन्हें आता है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अब हम बात करें दूसरे पेपर की। दूसरा पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, पेपर 2। जैसे ही आप अपने पहले पेपर को हैंड ओवर कर देते हैं, आप दूसरे पेपर को बनाना शुरू कर देते हैं।
इसमें हम आपको 10 वर्ड्स देते हैं, सिंपल वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के। आपको इन वर्ड्स की मीनिंग हिंदी में लिखनी होती है और उस या इंग्लिश में भी आप मीनिंग लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन दिए गए शब्दों से आपको एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है इंग्लिश में। ये आपका 10 वर्ड का पहला पेपर हुआ। इसके बाद आपसे बड़े ही कॉमन विषयों पर, उन विषयों के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि वो इतने कॉमन विषय हैं जिसके बारे में कोई भी सामान्य बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला जानता ही है। अब उस विषय पर आपको 20-25 लाइन में एक पैसेज, एक स्टोरी, एक ऐसे टाइप की चीज लिखनी होती है। 20-25 लाइन अगर आप लिख पाते हैं, अगर आप में एबिलिटी है कि आप उस कॉमन विषय पर, सामान्य विषय से होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय से आपसे नहीं पूछे जाते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और उन विषयों पर अगर आपको एक्सप्रेस करना आता है तो आपको 20-25 लाइन में उन विषयों को एक्सप्रेस करना होता है। ये सारे डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गए। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें आपसे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ये सारे सवाल भी सामान्य लेवल के होते हैं जिन्हें मुझे यहाँ बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य बुद्धि वाला छात्र उन सवालों का जवाब दे सकता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की स्टडी की जरूरत नहीं है, अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। अलग से आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो आप ये समझिए कि आप ग्रामर को रिवाइज कर लें, मैथमेटिकल वर्क जो मैंने कहा वो रिवाइज कर लें, केवल प्रैक्टिस कर लें। अगर ये केवल आपके लेवल को चेक करने के लिए है, इसको सब लोग ध्यान रखें, तो ये आपका दूसरा पेपर होता है। ये दोनों पेपर का जो एग्जामिनेशन होता है वो एक ही सेटिंग में होता है। जब आपके ये दोनों पेपर के एग्जामिनेशन पूरे हो जाते हैं तब आपकी कॉपियों को भी चेक किया जाता है और चेक करके जिन बच्चों के मार्क्स ठीक होते हैं, जो क्वालिफाई कर जाते हैं, उनको अगले राउंड के लिए भेजा जाता है जो है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, वो सारे लोग आपसे मिल करके आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं। और आपसे बातचीत करके व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से ये समझने की कोशिश की जाती है कि आपका स्तर क्या है, आप सीखने के लिए कितने विलिंगनेस हैं, आपकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि आपसे यहाँ कोई टेक्निकल सवाल नहीं पूछा जाता है कि इंटरव्यू में हम आपसे कोई मैथमेटिकल फार्मूला और एक केमिकल फार्मूला पूछने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये एक सामान्य बातचीत होती है, लेकिन सामान्य बातचीत के थ्रू भी बच्चों को जज किया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के तरह का ही ये भी एक तरह का टेस्ट होता है और इसमें लोगों को रीड किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और जो छात्र इस राउंड में चयनित हो जाते हैं उसके बाद अगले 1-2 दिनों के बाद टोटल मार्क्स को मिलाने के बाद पेपर 1, पेपर 2 और ये पर्सनल इंटरव्यू के तीनों के राउंड्स को मिलाने के बाद जो छात्र चयनित होते हैं उन्हें सिमज में पढ़ने का मौका दिया जाता है। उन्हें फिर इन्फॉर्म किया जाता है कि आप फर्स्ट लिस्ट में आए हैं या सेकंड लिस्ट में आए हैं या थर्ड लिस्ट में आए हैं, और उसके बाद उनको समय सीमा बताई जाती है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि सिमज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस तरह से होता है, किस तरह के सवाल होते हैं। मुझे लगता है कि अब इसके लिए तैयारी कर पाना आपके लिए काफी आसान हो गया होगा। वैसे जब आप काउंसलर से मिलेंगे तो काउंसलर्स आपको एक सैंपल पेपर भी देती है, काफी कुछ तो उससे भी क्लियर हो जाता है। लेकिन पूरे बिहार से बार बार व्हाट्सएप, फेसबुक और अलग अलग मैसेंजर्स पर, इंस्टा वगैरह पर बच्चों की कई एक क्वेरी थी कि बताया जाए कि सिमज का एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रक्रिया क्या है। तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आप बेहतर तरीके से तैयार करके सिमज में आ पाएंगे। तो सिमज में सभी पढ़ने वाले सिंसियर बच्चों का, करियर ओरिएंटेड बच्चों का स्वागत है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जो नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।